हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये रिश्ता क्या कहलाता है अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को हाइप कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। गीतांजलि अभीरा और मायरा को साथ में देखकर बेहद दुखी हो जाती है। जज कहता है कि आज सभी परफॉर्मेंस में अभीरा और मायरा की जोड़ी का टैलेंट और डेडिकेशन सबसे अच्छा था, इसीलिए इस कंपटीशन की विजेता मायरा और उसकी मां अभीरा है। यह सुनकर गीतांजलि का दिल टूट जाता है। मायरा और अभीरा खुशी से झूम उठती हैं। अरमान, कावेरी और विद्या भी बेहद खुश हो जाते हैं। गीतांजलि टूटकर बैठ जाती है। जज अभीरा और मायरा को ट्रॉफी देते हैं। दोनों बेहद खुश होती हैं। सभी उनके लिए तालियां बजाते हैं। अरमान खुश होकर उनके पास जाता है और अभीरा को गले लगा लेता है। विद्या और कावेरी उन्हें साथ देखकर चौंक जाती हैं। अभीरा अरमान से कहती है कि पुकी ने अपने दिल से मुझे मां कहकर बुलाया। अरमान कहता है कि तुम्हारी मेहनत सफल हुई है, आज सही मायनों में तुम्हारी बेटी लौट आई है। तीनों बेहद खुश होते हैं और उन्हें देखकर विद्या उनकी नजर उतारती है। अरमान अभीरा को किस करता है, ये देखकर विद्या और कावेरी चौंक जाती हैं। इसी बीच अंशुमन वहां आता है और कहता है कि इस सुपरहिट जोड़ी को जीतने बहुत बहुत बधाई। अंशुमन को देखकर अभीरा और अरमान चौंक जाते हैं। मायरा अंशुमन को अपनी ट्रॉफी दिखाती है तो अंशुमन बेहद खुश होता है। मायरा कहती है कि आज मम्मा ने बहुत अच्छा डांस किया। यह सुनकर अंशुमन कहता है कि मैं तो मम्मा शब्द सुनकर ही बहुत खुश हो गया हूँ। इसी बीच अंशुमन को अभीरा की चोट के बारे में पता चलता है। मायरा कहती है कि इन्हें मेरी वजह से बार बार चोट लग जाती है। अभीरा कहती है कि आपकी वजह से मेरी हर चोट ठीक हो जाती है, इसीलिए आप दुखी मत रहो। अभीरा मायरा को गीतांजलि से बात करने के लिए कहती है। इसके बाद मायरा गीतांजलि से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन गीतांजलि उसे पूरी तरह नजरअंदाज करती है। मायरा कहती है कि मेरी मम्मा ने कहा है कि मैं आपको सॉरी बोलूं। गीतांजलि कहती है कि अब वह आपकी मम्मा हो गई है, मुझे आपकी सॉरी नहीं चाहिए। मायरा कहती है कि आप मेरी माँ नहीं हो, फिर भी आपने मुझे माँ का प्यार दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन गीतांजलि रूखेपन से उसे नजरअंदाज कर देती है। मायरा कहती है कि मुझसे फिर से दोस्ती कर लो, मुझे माँ और गीतू दोनों चाहिए। लेकिन गीतांजलि गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। अरमान मायरा से कहता है कि चिंता मत करो, गीतांजलि आपसे ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकती। दूसरी तरफ कावेरी और विद्या अभीरा से मिलने हॉस्पिटल आती हैं। कावेरी कहती है कि आखिर बेटी ने अपनी माँ को स्वीकार कर ही लिया। अभीरा खुश होती है। विद्या कहती है कि इसके पीछे अरमान का बहुत बड़ा हाथ है। अभीरा सहमत होती है। विद्या कहती है कि अरमान से नाराजगी की वजह से अंशुमन से शादी करना अंशुमन के साथ नाइंसाफी होगी। अभीरा परेशान होती है। अभीरा को अरमान के साथ बिताए पल याद आते हैं और साथ ही उसे अंशुमन की बातें और उसका वादा याद आता है। अभीरा कहती है कि मैं अंशुमन से शादी इसीलिए करूंगी क्योंकि मैंने उनसे शादी करने का वादा किया है। मेरा दिल टूट सकता लेकिन मेरा वादा नहीं टूट सकता। कावेरी विद्या स्तब्ध रह जाती हैं। दूसरी तरफ मायरा अरमान के साथ घर लौटकर आती है। मायरा अरमान से कहती है कि गीतू से कहना कि वह मुझसे बिना मिले माउंट आबू ना जाए। मायरा अरमान से अनुरोध करती है कि आप भी उदयपुर में रुक जाओ, आप यहाँ रहोगे तो मैं बहुत खुश रहूंगी, हम सब साथ में रहेंगे। अरमान मन ही मन सोचता है कि क्या अभीरा ने मुझे माफ कर दिया है? क्या इतना बड़ा धोखा खाकर किसी को माफ कर पाना संभव है? क्या अभीरा मेरे साथ मूव ऑन कर सकती है? तभी अरमान और मायरा को जोर की चीख सुनाई देती है। वे दोनों जल्दी से घर में जाते हैं और देखते हैं कि तान्या खुशी से चिल्ला रही होती है। तान्या यह जानकर बेहद खुश होती है कि अभीरा ने अंशुमन से शादी करने का फैसला कर लिया है। अभीरा कहती है कि 2 दिन बाद मेरी और अंशुमन की कोर्ट मैरिज है। यह सुनकर अरमान चौंक जाता है। तान्या अभीरा को धन्यवाद कहती है और बेहद खुश हो जाती है। विद्या दुखी होती है।
इसी बीच मायरा खुशी से अभीरा और अंशुमन को गले लगाती है, लेकिन अरमान का चेहरा उतर जाता है। अरमान दुखी होकर वहां से जाने लगता है। तभी मायरा उसे रोकती है, उसे पास बुलाती है। अरमान उनसे पास जाता है और हकलाते हुए अभीरा और अंशुमन को बधाई देने की कोशिश करता है। मायरा कहती है कि अच्छे से बधाई दो। अरमान टूटे हुए दिल से उन्हें बधाई देता है। अंशुमन उसे धन्यवाद कहता है। अरमान मायरा से कहता है कि अपनी माँ का ध्यान रखना। ये कहकर वह चला जाता है। विद्या और कावेरी भी चली जाती हैं। तान्या कहती है कि मुझे भी जन्माष्टमी की तैयारी करनी है। इधर विद्या अरमान को रोकती है और कहती है कि अभीरा से सुलह कर लो, अभी तुम्हारे पास 2 दिन है। अरमान कहता है कि मैं 2 दिन बाद माउंट आबू लौट जाऊंगा। ये कहकर वह चला जाता है। दूसरी तरफ मनीषा पोदार हाउस में सबको बताते कि अभीरा और मायरा ने डांस कंपटीशन जीत लिया है और आखिरकार अभीरा और मायरा एक हो गई हैं। ये जानकर सब बेहद खुश हो जाते हैं। तभी गीतांजलि आती है और दादू उसे रोकने की कोशिश करते हैं। काजल गीतांजलि से कहती है कि हम तुम्हारे दर्द को समझते हैं, लेकिन गीतांजलि गुस्से से भड़क जाती है कि आप सब दिखावा कर रहे हो, जबकि आप अंदर से खुश हो क्योंकि मायरा ने अभीरा को अपना लिया है। मनोज और संजय गीतांजलि को समझाते हैं, लेकिन गीतांजलि गुस्से में कहती है कि आप ये दोगलापन बंद कर दीजिए। कियारा कहती है कि हम आपके दुश्मन नहीं हैं, हम आराम से भी बात कर सकते हैं। गीतांजलि दुखी होकर कहती है कि ये शहर ही मेरे लिए श्राप है। यहाँ आकर सब पराये हो गए हैं। मैं इस शहर में अब एक पल भी नहीं रुकूंगी। गीतांजलि जाने लगती है। तभी अरमान उसके सामने आता है। अरमान गीतांजलि से कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। गीतांजलि कहती कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। अरमान गीतांजलि से कहता है कि मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी में कई बदलाव आए हैं और उन बदलावों को धैर्य से संभाला जा सकता, लेकिन तुमने मायरा को बिना पूछे फोन दे दिया, उसे इमोशनल ब्लैकमेल किया और अभीरा को कमरे में बंद करने के लिए उसे मजबूर किया। गीतांजलि कहती कि मैंने जो कुछ भी किया वह अपनी बेटी को पास रखने के लिए किया। अरमान कहता है कि इसका मतलब यह नहीं है कि जो तुमने किया वह सही था। गीतांजलि गुस्से में कहती है कि आप मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। गीतांजलि गुस्से में चली जाती है। दादू अरमान से माफी मांगते, लेकिन अरमान उन्हें ऐसा करने के लिए मना करता है। अरमान दुखी होकर चला जाता है। मनीषा अरमान को उदास देखकर पूछती है कि अरमान इतना दुखी क्यों लग रहा है। तान्या कहती है कि शायद वह इसीलिए उदास है क्योंकि 2 दिन में अभीरा और अंशुमन की शादी है। ये सुनकर मनीषा और पूरा पोदार परिवार चौंक जाता है, लेकिन क्रिस खुश होता है। दूसरी तरफ अभीरा मायरा को सुलाकर जाने लगती है तो मायरा कहती है कि अब तो आप मेरी माँ हो, इसीलिए मेरे पास ही सो जाओ। अभीरा मायरा से माफी मांगती है। मायरा कारण पूछती तो अभीरा बताती है कि मैं बार बार आपको अलग अलग घर में ले जा रही हूँ। अब मेरी शादी के बाद आपको अंशुमन के घर में रहना होगा। मायरा कहती है कि कोई बात नहीं। अभीरा मायरा से पूछती है कि आपको मेरी और अंशुमन की शादी से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर आपको इस शादी से या अंशुमन से कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दो। मायरा कहती है कि वह तो मेरे दोस्त हैं और बहुत अच्छे हैं। ये कहते हुए मायरा रुक जाती है। अभीरा से पूरा सच बोलने के लिए कहती है। मायरा अभीरा और अरमान की शादी की फोटो लाती है और पूछती है कि क्या आपकी और पापा की शादी हुई थी? अभीरा हामी भरती है। मायरा कहती है कि पापा मुझे आपसे दूर लेकर चले गए, इसीलिए आप उनसे नाराज हो, लेकिन अब वह मुझे आपके पास वापस लेकर आ गए। उन्होंने मुझे आपके बारे में बहुत अच्छी चीजें बताई, इसीलिए अब आप नाराजगी दूर कर दो और उनसे वापस शादी कर लो। ये सुनकर अभीरा सोच में पड़ जाती है और उसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अभीरा साफ मना कर देती है कि वह पोदार हाउस की जन्माष्टमी में शामिल नहीं होगी। विद्या अभीरा को समझाने की कोशिश करती है कि वह अरमान से फिर से रिश्ता जोड़ ले, लेकिन अरमान खुद विद्या को रोक देता है और कहता है कि मायरा का नाम लेकर अभीरा पर जोर मत डालो। मायरा अंशुमन से कहती है कि अब मैं मम्मा को अकेला नहीं छोड़ूंगी, मुझे उन्हें खुश रखना है, इसीलिए मैं भी जन्माष्टमी के लिए पोदार हाउस नहीं जाऊंगी। अभीरा यह सुनकर उदास होती है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड वीडियो को हाइप करें और हमें कमेंट में बताओ वीडियो कैसे लगी। तब तक के लिए बाय बाय।